नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बार फिर से हाजिर है एक और कमाल की एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में एक सुंदर लड़की अपने पति से खुश नहीं हो पाती थी। फिर वो अनजान लोगों के साथ संबंध बनाती हैं और आगे क्या क्या होता है ये आज हम कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से होती है। यहाँ एनी नाम की महिला रहती थी। एनी का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर बाहरी लोग गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और एनी ने दोनों को देख लिया था। एनी सुबह होते ही अपने काम में लग जाती थी। वह हमेशा सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वह अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक आदमी उसके पास आता है। इस आदमी का नाम कमल था और एनी पर उसकी गंदी नजर थी। एनी को कमल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद एनी नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। एनी दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद एनी फिर से कपड़े धोने लगी। वो गांव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। एनी भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो जब दोनों को पानी निकालते देखती है तो वो भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद एनी अपने घर के काम कर रही थी। एनी के पति का नाम माइकल था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस कारण वो चल नहीं सकता था। एनी माइकल का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को माइकल एनी से बातें कर रहा था। माइकल की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वो अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था। इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। माइकल के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। एनी उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वो माइकल के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण माइकल की ताकत भी चली गई थी, इसलिए एनी की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी एनी प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम मैथ्यू था। रोज की तरह एनी आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मैथ्यू उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। एनी उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैथ्यू बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वो एनी को एक एनर्जी बार देता है और एनी को वो बेहद पसंद आती है। मैथ्यू अब जैसे ही चलने लगा तो एनी भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। मैथ्यू जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर एनी का घर था, इसलिए वो मैथ्यू के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद एनी के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद मैथ्यू उसे संभालने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी एनी की मोच निकाल देता है। मैथ्यू ने एनी को छुआ था, जिस कारण वो गर्म हो गई थी। मैथ्यू भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह एनी एक आदमी का हिसाब किताब कर रही थी। आदमी के जाते ही मैथ्यू उसके पास आता है। एनी उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे। मैथ्यू बताता है कि मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर पूछा। मैथ्यू को एनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहाँ पहुँचा था। एनी उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर मैथ्यू हैरान हो गया। एनी उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही मैथ्यू से बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। मैथ्यू की बात सुनते ही एनी उसे अंदर लाती है और अपने पति माइकल से मिलवाती है। वो माइकल से झूठ बोलती है कि मैथ्यू यहाँ घूमने आया है और गाँव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। एनी की बात खत्म होते ही मैथ्यू माइकल का हाल चाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद वो हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि माइकल पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद मैथ्यू माइकल की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद मैथ्यू एनी के साथ घूमने लगा। वो एनी को बताता है कि मैं जल्दी ही माइकल की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते मैथ्यू एनी को अपने टेंट के पास ले आता है। मैथ्यू इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर एनी की गुफा में धमाके करने लग जाता है। कमल भी इसी जगह पर था और वो छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन मैथ्यू ने माइकल की थेरेपी शुरू कर दी। एनी मैथ्यू के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज मैथ्यू की पीठ पर रगड़ रही थी। माइकल ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, इसलिए वो एनी की शरारत देख नहीं पा रहा था।
थोड़ी देर बाद एनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच कमल उसके पास आता है। वो आते ही एनी को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें एनी मैथ्यू का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर एनी गुस्सा करती है लेकिन कमल पर कोई असर नहीं होता। वो एनी से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर कमल उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। कमल ने एनी की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण एनी पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह मैथ्यू फिर से माइकल की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण माइकल धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद माइकल आराम करने चला जाता है, जबकि मैथ्यू एनी से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रात को माइकल को नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह मैथ्यू फिर से माइकल की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण माइकल चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को एनी मैथ्यू के पास थी। बातों बातों में मैथ्यू उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। एनी उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गाँव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। मैथ्यू को एनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास कमल आ जाता है। कमल इस वक्त नशे में था। वो आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वो मैथ्यू को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। मैथ्यू को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए कमल उसे वीडियो दिखाता है। कमल अब फिर से एनी की गुफा में धमाके करना चाहता था, और वो भी मैथ्यू के सामने ही। एनी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद कमल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। कमल मैथ्यू को एक तरफ करता है और एनी को कपड़े उतारने को कहता है। कमल नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर एनी अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर कमल उस पर टूट पड़ता है। कमल सब कुछ मैथ्यू की नजरों के सामने ही कर रहा था। मैथ्यू एनी की मदद तो करना चाहता था, लेकिन कमल की गन उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर कमल को मार देता है। कमल को मारने वाला माइकल ही था। माइकल यहाँ एनी को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि एनी और मैथ्यू का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब एनी और मैथ्यू घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त माइकल ने दोनों को देख लिया था। एनी को मैथ्यू के साथ देखकर वो दुखी तो बहुत होता है, लेकिन एनी की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। मैथ्यू में ताकत नहीं थी। वो चाहकर भी एनी की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे मैथ्यू के साथ देखकर भी खुश था। माइकल ने दोनों को बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं एनी की खुशी के लिए चुप था। माइकल के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह मैथ्यू अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वो माइकल से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। मैथ्यू के माफी मांगने के बाद ना तो माइकल कुछ बोलता है और ना ही एनी कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही मैथ्यू जाने लगा तो माइकल उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी एनी से मिलने की कोशिश करना। माइकल की बात सुनकर मैथ्यू कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार था। वो माइकल से हाथ मिलाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही एनी माइकल का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी। वो समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया था। वैसे जब से माइकल चलने लगा था, उसके डंडे ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और माइकल एनी की प्यास भी बुझाने लगता है। इसी के साथ